Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के हैरम किंग चैप्टर 14 से लेकर 23 तक। तो अब ना ये बंदी मस्त इनके पास आने लगती है और ये लोंडे को देखकर सोचती है जरूर ये दोनों मिलकर इस लूजर लोंडे को परेशान कर रहे होंगे, चलो अच्छा ही है, करने दो उन्हें। लेकिन जब ये बंदी टकले का टूटा हुआ थोबड़ा देखती है तब इसे समझ आता है कि इसकी तो कुटाई हुई है मेरे भाई। तो ये बंदी ना इस बंदे से पूछती है कि इस टकले के चेहरे को क्या हो गया बे। तो ये बंदा बोलता है अरे ये कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने टीवी पे ना एमएमए फाइट देखी थी तो हम बस ना उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ नहीं है। और लोंडा देख रहा है ये दोनों साले भड़मुंजी वाले कितना झूठ बोल रहे हैं। तो अब ना लोंडा सोचता है कि मौका अच्छा है मेरी भाई, चलो मैं यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ। तो अब ना लोंडा बड़ी शांति पूर्वक ना यहाँ से जाने लगता है। तो ये बंदा देख लेता है और बोलता है अरे मुन्ना जा रहे हो क्या? हाँ लेकिन मेरी बात याद रखना जो मैंने तुमसे कहा था। तो लोंडा बोलता भाई भाड़ में जा तेरी माँ की। और इन तीनों की भाई बत्ती गुल। और इस बंदे को तो भाई काफी तगड़ा गुस्सा आ रहा है और ये बंदी सोच रही है मैंने आज तक कभी इसमें इतना एटीट्यूड नहीं देखा पर आज तो बड़ा ही अलग लग रहा है मेरी जान। तो अब ना लोंडा यहाँ से जाते हुए सोचता है मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर ना और अच्छे जांच करनी होगी और ये पता लगाना होगा कि मैं इसे लड़ाई में कैसे यूज कर सकता हूँ। तो इसका सिस्टम में लिखा आता है अरे तुम हार गए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हारना भी एक महत्वपूर्ण कला होती है। तो लोंडा ना जोर से चिल्लाता है भाड़ में सिस्टम, मुझे परेशान मत कर। और ये लोग भाई सोच रहे अबे ये लोंडा पगला गया है क्या बे। तो अब ना ये बंदी इस बंदे से पूछ रही है क्या शुक्रवार है और हम दोनों अकेले भी है मेरी जान, तो तुम कुछ करने का प्लान बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। और सीन कट। और अब ना यहाँ रात हो चुकी है और लोंडा यहाँ टीचर को इमेजिन करके भाई वो सब कर रहा है जो तुम सोच रहे हो। तो अब ना लोंडा अपना स्टेटस देखता है और सोचता है जहाँ तक मुझे लगता है मेरा स्टेटस ना बाकियों से अच्छा है, पर फिर भी काश ये सब स्टेट्स ना 99% तक बढ़ जाते, मतलब नो 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 हो जाते। वो सिस्टम लोंडे को फिर से बोलता है ये एक लेजेंडरी स्किल है, तुम इसे जाया कर रहे हो। और सीन शिफ्ट। अब यहाँ ना एक बार में ये तीनों लोग बैठे हैं और इस टकले ने ना भाई बहुत ज्यादा दारू पी लिया है और ये बंदा बोल रहा है ये टकला कहीं का सारी बोतल अकेले अकेले पी गया। तो ये ठड़कुल्ली बंदी बोलती है अरे कोई बात नहीं ना, तुम एक और बोतल मंगा लो। तो जब ये ऑर्डर कर रहा होता ना तो ये बंदी भाई टेबल के नीचे से ना समझने वाले समझ गए होंगे। तो अब ना ये बंदी बोलती है यहाँ बैठना काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्यों ना तुम कोई होटल बुक करो और हम वहाँ बैठ के एंजॉय करें मेरी जान। इस बारे में क्या ख्याल है राजा जी। तो ये बंदा ने एक बार टकले को देखता है और सोचता है पर इसका क्या करो यार, ये तो लुढ़का पड़ा है यहाँ पे। तो ये बंदी बोलती है अरे छोड़ो ना उससे, वो वैसे भी टुल्ली हो चुका है, तो हम दोनों ही चलते हैं बस। तो ना इस बंदे के भी अरमान डगमगाने लगते हैं और ये भी भाई मान जाता है। तो हम ना ये लोग अपना होटल में जा रहे हैं और ये बंदी अपने मन में बोल रही है ये बिल्कुल ही चूतिया बंदा है बे, मैं इसके साथ कुछ नहीं करूंगी, मैं बस इसे गर्म करके छोड़ दूंगी और ही जाऊंगी बस। तो अब ना ये बंदे ने ऐसा एक्ट करने लगती है ना जैसे ये इस पे कितनी दीवानी हुई पड़ी है मेरी जान। और ये बंदा तो भाई बहुत ज्यादा खुश होए जा रहा है कि आज तो इसकी लॉटरी लगने वाली है मेरे भाई। और ये बंदा ना यूनसो को ना अपने मन में गाली देता है कि उसने मुझे आज तक कहीं मस्ती नहीं करने दी, बस चुम्मी उम्मी देके छोड़ देती थी। तो हमने ये दोनों रूम में आ चुके हैं, ठीक है। और ये बंदी बोलती है ये एक पार्टी रूम है बे। तो ये बंदा बोलता है हाँ क्योंकि हमने लास्ट मिनट पे बुकिंग की है ना इसलिए। तो अभी इस वक्त ना कोई भी नॉर्मल रूम मिलना मुश्किल था, तो जो मिला वो बुक कर लिया। तो हमने ये हरामी बंदा ना बंदी पर लाने मारने लगता है, उस पर ना मीठी मीठी बातें चेपने लगता है। तो अब ना ये दोनों अपना तीरंदाजी अभियान चालू करते हैं और भाई ये बंदा सिर्फ एक गेम खेलकर बेहोश हो जाता है, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। और अपना ये बंदी बोलते हैं क्या चूतिया बंदा है बे, बॉडी तो एकदम कड़क बना रखी और यहाँ सिर्फ 1 मिनट में ही मर गया मेरी जान। तो अपना ये बंदी ना अभी गुस्से में जाकर सो जाती है। तो अब ना सुबह हो चुकी है और हम देखते ना कि भाई लोंडा रात भर सोया ही नहीं था। लोंडा सोच रहा है क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं सिस्टम से बात कर सकूं। तो अब ना लोंडा सोने की कोशिश करने लगता है और कभी उसे बाहर से ना जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। कोई बंदा बोल रहा होता है हे तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो अब हमें पता चलता है कि ये तो ये बंदी थी। तो ये बंदी ना भाई रिप्लाई में बोलती है इसमें क्या बुराई है, ये मेरा जिम वेयर है, ऐसे ही पहनते हैं लोग आमतौर पे। और ये दोनों भाई बाप बेटे ना आपस में लड़ने लगते हैं और लोंडे का भाई मस्त दिमाग खराब हुए जा रहा है। और अब लोंडा भाई कुछ खतरनाक सुन लेता है कि उसका मकान मालिक यानी उस बंदी का बाप कोई ट्रिप पे जा रहा है
और ये बंदी कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए शायद अकेली रहेगी। तो अपने लोंडा अपने दिमाग में भाई बहुत ही खतरनाक वाली खुराफात चीजें सोचने लगता है और तुम्हें पता है वो क्या सोच रहा है। तो अपना लोंडा जल्दी से बाहर जाता है अपनी छत पे और अपनी छत से देखने लगता है कि उसका बाप गया कि नहीं गया। और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि उसका बाप भाई कल्टी मार चुका है, तो ये बंदा फुल चोर में ना उस बंदी के घर के दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाता है। और अब ये बंदे भी यहाँ आती है और ये लोंडे को देख के बोलती है लूजर, पर अगले पल वो बोलती है वो मेरा मतलब मास्टर। और अब बाकी तुम खुद ही देख लो ये बंदा कितना खतरनाक एक्सप्रेशन दे रहा है मेरे भाई। तो अपना लोंडा से अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो ये बंदी वही लोंडे के साथ आ जाती है। और अब लोंडे का सिस्टम ना एक्टिवेट हो चुका है। तो अपना लोंडा से पूछता है, तो क्या तुम्हारे माँ बाप घर पे है मेरी जान? तो ये बोलते नहीं, वो ट्रिप पे गए और वो ना कल रात तक यहाँ नहीं आएंगे, हो सकता है कि और ज्यादा टाइम भी लग जाए। तो भाई यहाँ ना एक दिक्कत है, यहाँ ना सभी कैरेक्टर के ना नाम चेंज कर दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल राइटर ने चेंज किए हैं या फिर इंग्लिश ट्रांसलेटर वाले राइटर ने इसको चेंज किया है। तो पहले इस बंदी का नाम ना स्यून था, पर अब ना सूजी हो चुका है। और यूनसो का नाम ना ल्यूज हो चुका है। और डुंगवन का नाम ना भाई मिकाएल हो चुका है, माइकल है शायद से, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि ये नाम क्यों चेंज हुआ है, खैर छोड़ो यार, हम लोग जिस नाम से उसी नाम से चलते, ठीक है। तो अब ना लोंडा इस बंदी से बोलता है, तो जब यहाँ कोई नहीं है तो मैं तुम्हें बढ़िया से ट्रेनिंग दूंगा। और तुम्हें पता है भाई ये कौन सी ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है। तो अब ना लोंडा भाई यहाँ दरवाजे के बाहर ही इस बंदी को ट्रेनिंग देने लगता है। तो अब थोड़ी देर ट्रेनिंग देने के बाद ना ये लोग ना सूजी के घर में जाते हैं। और लोंडा देखता ना कि ये बंदी थोड़ी नर्वस लग रही है, तो लोंडा बोल ही देता है, तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? तो सूजी बोलती है क्योंकि मैं पहली बार किसी लड़के को अपने घर में लेकर आई हूँ इसलिए। तो लोंडा कहता है तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं हूं ना मेरी जान। लेकिन भाई लोंडा भी यहाँ काफी ज्यादा नर्वस है कि वो भी पहली बार किसी लड़की के रूम में आया है। और अपना सिस्टम लोंडे को क्वेश्चन देता है कि तुम्हारी बंदी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो उसे खुश करो और यकीन दिलाओ कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर फेल हुआ ना तो पेनल्टी के तौर पे उसे घर से निकाल दिया जाएगा मेरी जान। तो अपना लोंडा ही भाई अपनी तैयारी कर लेता है और वो अपने मन में पूरा इमेजिन कर लेता है उसे क्या क्या प्लान करना है, ठीक है। तो अपना सूजी पूछती है कि क्या आपके कोई और भी बंदी वगैरह है क्या? तो लोंडा कहता है तुम ये बात जानने के लिए काफी उत्सुक हो मेरी जान, लेकिन मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ ऑफ कोर्स। पर हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम मेरी पहली बंदी हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ही गर्व की बात है मेरी जान। तो अपने इतना क्या करना, ये दोनों भाई अपना ट्रेनिंग सेशन चालू करते हैं। तो अपना काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद भाई ये दोनों का काम हो जाता है और अपना सीन शिफ्ट। तो अपना यहाँ ये बंदी देख रही है कि हरामी अभी तक सो रहा है। तो अब क्या होता है ना, ये बंदा जाग जाता है, पर जैसे ये देखता है ना कि ये बंदी ठीक इसके सामने खड़ी है, तो ये झट से अपनी आंखें मूंद लेता है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही, क्योंकि रात को ये 1 मिनट के अंदर ही टपक गया था मेरी जान, इसलिए। तो ये बंदी ना भाई इसे मनी मन्ना गाली देती है। तो अब ना ये बंदी बोलती है मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दे, मुझे पार्लर जाकर ना बाल बाल सेट करवाने। तो ये बंदा बोलता है मेरी पैंट की जेब में पड़ा होगा, जाओ जाओ खुद ही ले लो, और हाँ जाते जाते ना मुझे चद्दर उड़ा देना। तो ये बंदी भाई से चद्दर उड़ा देती है और इसके बटुए से क्रेडिट कार्ड भी निकाल लेती है। और ये बंदी ना भाई बहुत जोर से दरवाजा पटक के जाती है। तो अब ना ये बंदा जागता है और अपने मन में ही कहता है ये बंदी भी कुछ खास नहीं थी, एवरेज थी, देखो जरा बोल भी कौन रहा है जो 1 मिनट के अंदर मर गया था। तो अब ना हम दोबारा से लोंडे के पास चलते हैं, ठीक है, जहाँ आज लोंडे के हाथ में भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन जब लोंडा देखता तो भाई इसको डोले शोले निकल रहे होते हैं। तो लोंडा सोचता है शायद मेरा स्टेमिना बढ़ गया है। तो अब ना ये बंदा ना बहुत ही अंडे संडे चीजें सोचने लगता है। और अब ये बंदा सोचता है अब मुझे कभी भी ना हाथों का जादू नहीं चलाना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे पास बंदी है। और ये बंदा ना अपना स्टेमिना ना 50,000 तक पहुंचाना चाहता है मेरे भाई, ताकि ये ना एक दिन में 100 बार मस्ती कर सके। कितने उच्च विचार है भाई इसके। तो अब ना लोंडा ये सब सोचना बंद करके ना वो सिस्टम बॉक्स देखता है कि क्या उसे कोई इनाम वगैरह मिला है कि नहीं मिला। और यहाँ वही है कि अपनी मर्जी से कोई स्किल चुनो या फिर रैंडमली। तो लोंडा ना इस बार ना अपनी स्किन पर पॉइंट लगाता है, जिससे अब लोंडे की स्किन और भी ज्यादा सुंदर और स्मूथ हो जाएगी। अब भले उस पर कोई भी चोट लगे या डैमेज लगे, किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा। तो अब ना लोंडा ना इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो अब ना लोंडा शीशे के पास जाकर ना अपना चेहरा निहारने लगता है, वो भी खूब गंदा वाला निहारने लगता है, एकदम लेडीज की तरह। वैसे काफी ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है। लेकिन अब ये लोंडा अपने बालों को देखता है और कहता है चेहरा तो सुंदर हो गया मेरी जान, पर ये बाल तो एकदम कबाड़ी जैसा लग रहे हैं। तो अब ना लोंडा कोई सैलून में जाने का सोचता है।
और अब हमें एक सैलून का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बंदी अपना हेयर कट करवा रही होती है और लोंडा ही भाई इसी सैलून में आता है और लोंडा सोचता है ये सैलून इतना ज्यादा टिप टॉप है पर फिर भी कितना खाली खाली लग रहा है और ये बंदी लोंडे को देख के सोच रही है ये बंदा आज और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, ऐसा क्या खा रहा है भाई ये। तो हम ना ये बार बार लोंडे से ना थोड़ा इंतजार करने को कहते हैं तो लोंडा ही मान जाता है, लेकिन ये हरामी सोच रहा है ये सैलून वाली कितनी सुंदर लग रही है यार। तो अब ना ये बार बार लोंडे को एक कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठने को बोलती है। तो अब जाकर लोंडा देखता है अरे ये तो सारा है ना मेरी जान, क्या मैं ऐसे जाकर हाय हेलो बोलूं, लेकिन लोंडा रहने देता है क्योंकि उसे पता है ना ये बंदी में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है तो कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगले ही पल लोंडा सोचता है अरे नहीं यार ये एक अच्छा मौका है इससे बात करने का, और ये बंदा अपने दिमाग में खिचड़ी पकाने लगता है और अपना मुन्ना लाल भी नींद से जाग जाता है मेरी जान। तो अब ना लोंडा सोचता है क्या वही खतरनाक स्किल का यूज करूं मैं, अरे वही स्किल जिसमें लोंडे के शरीर की खुशबू से ही लोगों के तन बदन में आग लग जाए। और यहाँ ना ये बंदी सोच रही है जरूर ये लोंडा ना मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, ये मर्दों को समझना भी कितना आसान है मेरी जान। तो ना लोंडा बोलता है हे सारा क्या तुम्हारा हेयर कट हो गया, वैसे तुम इस कट में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो ना ये बंदी थोड़ा ब्लश करने लगती है पर फिर ये एकदम से सोचती है अरे नहीं यार मैं सारा हूँ, मैं इससे प्यार से बात नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा एटीट्यूड में बात करना होगा। तो ये बंदी ना थोड़ा क्रेजी टोन में बोलती है अरे ये तुम हो क्या मेलविन। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते रहो, बाय बाय।